मोहित, मिड कैप निवेश, जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, कोई निवेशक बैठता है और सोचता है कि अब मुझे कौन कौन सी कैटेगरीज के फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं, तो एक अच्छे मिड कैप फंड को ऐड करने से पहले एक निवेशक को क्या देखना है, किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे सिलेक्ट करना है? जी स्वाति, तो देखिए स्वाति, सबसे पहली बात तो ये कि निवेशक के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो आपका मिनिमम जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो कम से कम 5 से 7 साल होना चाहिए। इनफैक्ट 7 साल एंड उसके अबव का अगर आपका की समय अवधि है तो एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन होता है मिड कैप आपके पोर्टफोलियो के लिए। उससे कम अवधि में हमने अक्सर देखा है कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और यहाँ पर आपकी रिस्क की क्षमता थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए निवेशकों की। मैं एक छोटा सा डेटा अगर आपको बताऊं तो लास्ट 10 कैलेंडर ईयर्स का परफॉर्मेंस अगर देखें तो उसमें से 3 साल मिड कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 साल और 4 साल मिड कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया और 3 साल मिड कैप ने बहुत ही लो सिंगल डिजिट रिटर्न दिया है, राइट। तो और जो तीसरे बाकी के 3 या 4 साल थे वहां पर मिड कैप्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। तो एक लंबी अवधि होनी चाहिए 5 से 7 से 10 साल, जहां पर आप पूरी साइकिल्स को देख सकें और उसके रिटर्न्स का फायदा उठा सके। तो ये तो निवेशक के लिहाज से हो गया। फंड के लिहाज से जब आपको चुनाव करना है तो इसमें काफी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए स्वाति। सबसे पहली बात तो यही है कि आपके जो एनुअलाइज रिटर्न्स हैं आपके पीयर ग्रुप यानी आपके कंपैरेटिव फंड्स और बेंचमार्क यानी निफ्टी निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स के अगेंस्ट में कैसा प्रदर्शन रहा है, वहां रोलिंग रिटर्न्स आपके कैसे रहे, क्या आपने रोलिंग बेसिस पे भी अपने इंडाइसेस को बेंचमार्क्स को बीट किया है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा फंड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी काबिलियत, फंड का एयूएम बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह से रहा है, उसके रिस्क रेशियोज कैसे हैं, क्या बीटा है, कितना शार्प रेशियो है, वो सब थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कॉन्सेंट्रेशन, कि जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं और जो टॉप 5 स्टॉक्स है या जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें उस फंड ने कितना एक्सपोजर ले रखा है। कहीं बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटेजी तो नहीं है और कहीं बहुत ज्यादा फैली हुई या बिखरी हुई स्ट्रेटेजी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरे पोर्टफोलियो में करीब 100 स्टॉक्स ले लिए हैं आपने, राइट। तो दोनों के ही बीच का एक जो रास्ता होता है कि 50 से 60 स्टॉक्स हो, 50 से 70 स्टॉक के बीच में हो, एक अच्छा ईएम हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, अच्छे कंपैरेटिव रिटर्न्स हो, ये सारे ही पैरामीटर्स आपको देखने होंगे जब आप एक किसी अच्छे मिड कैप फंड का चुनाव कर रहे हैं।